सिलेक्शन नंबर आपका होगा 11। नेक्स्ट आपको ये दिया जा रहा है निम्न आकृतियों में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि आप यहाँ देख सकते हो दो प्रकार के त्रिभुज हैं, एक तो है अपर जो ऊपर की तरफ है और एक है लोअर जिनका शीर्ष नीचे की ओर है। जैसे कि अगर हम बात करें ये इसका शीर्ष नीचे की ओर है, इस ट्राइंगल का शीर्ष है ना, और इस ट्राइंगल का शीर्ष ऊपर की ओर है भाई। क्लियर। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कितनी हमारे पास मंजिल है। यानी कि आप देख सकते हो ये हमारे पास 1 2 एंड 3 तीन मंजिल हैं। कोई ना, ऐसे वालों करने के लिए आप जो अंदर ट्राइंगल है ना उनकी आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर। यानी कि n इक्वल हो गया हमारे पास में 9। तो इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास में n इंटू 2 डबल कीजिए माइनस के 5 ऑलवेज। तो n का होता है 9, 9 इंटू 2 माइनस के 5 18 माइनस के 5 यानी कि 13 आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया इस प्रकार। और अगर आप काउंट करना चाहते हो, ये तो फॉर्मूला हो गया भी आसान है, काउंट करना चाहते हो तो हम चलो काउंट भी करा देते हैं एक बार आपको अपर। ठीक है। यानी कि आपने इसको मंजिल माना है, एक मंजिल पर अपर वाले कितने हैं भाई, इस वाली मंजिल पर कितने मकान हैं, कितने कमरे हैं, कितने फ्लैट हैं भाई अपर। यानी कि 1 लेयर एक मंजिल वाले आपका हो गया अपर में। एक तो ये है जिसका शीर्ष ऊपर है, एक ये है भाई है ना, और एक ये है। सर 3 है। ठीक है जी। लेकिन अभी 3 है, अब आते हैं भाई इस वाली मंजिल पर। जिसने भी फ्लैट खरीदा होगा उसके पास तो ये एक ही मंजिल है ना, इतना इतना, ये दो तो है नहीं, दो मंजिल मानी जाएगी ये जमीन से लेकर यहाँ तक। अभी ये है सिर्फ, तो एक ये और एक इसका पड़ोसी 2। थोड़ा आप और आगे गए भाई, यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लैट बना हुआ थर्ड वाले मंजिल पर, थर्ड फ्लोर पर, तो ये हो गया 1। अब चलते हुए 2 लेयर वाले, यानी कि 2 मंजिल वाले मकान कितने हैं। तो आपने यहाँ से ज़मीन से स्टार्ट किया और ये शीर्ष मिल गया भाई 1, और आप यहाँ से आप देखोगे दूसरा शीर्ष ये रहा 2, और इसका ये फिनिश भी हो रहा है एंड तक, यानी कि 2। जैसे ही आप इसको शिफ्ट करोगे, ये कौन सा था, पहली और दूसरी, आपने लिया दूसरी और तीसरी। यहाँ से 2 मंजिल वाले मकान कितने हैं भाई हमारे पास में, ये रहा सिर्फ एक ही है। अब चलते हैं 3 लेयर। 3 लेयर वाले हमारे पास में कितने हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ 1 है हमारे पास, हाँ या ना, देख सकते हो भाई। तो ये बन गया 1। तो आपने इसको देखा कितना हो गया भाई 6 3 एंड 1, टोटल कितना आ गया 10। अब हम काउंट कर रहे हैं भाई लोअर वाले। लोअर में 1 लेयर यानी कि सिंगल, तो ये आपके पास में एक मंजिल है भाई। इसमें देखिए यहाँ से लेकर और इसके बीच में जिसका शीर्ष नीचे की तरफ है 1 2, सिर्फ 2 ही हुए। अगली मंजिल पर आप पहुँचे तो ये रहा नीचे की ओर, सिर्फ एक ही हुआ, अब आगे नहीं होगा भाई, है ना। अब 2 लेयर, 2 मंजिल में आपने देखा ये रहा दूसरी मंजिल, ये बेस है, इसका शीर्ष कहीं जा रहा है भाई, ये आएगा यहाँ, तो इसका ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। क्लियर। तो यहाँ हो गया 0, अब आगे नहीं बनेंगे। तो यहाँ से हमें कितने मिल गए 3। तो अब आप टोटल कीजिए 10 ये और 3 ये, यानी कि 13 बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि हमारा ये रहा। तो काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसका प्रयोग हम जब करेंगे अगर आप फार्मूला भूल जाओगे। अदरवाइज ये फार्मूला आसान है, इसे आप याद रखिए। क्लियर, बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा। नेक्स्ट भी कुछ इसी प्रकार है भाई। तो आपने देखा ऊपर और नीचे, या तो आप अपर और लोअर करके काउंट कीजिए, अदरवाइज n इंटू 2 माइनस के 5। n कितना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हमने देखा अभी 16 2 जा माइनस के 5 32 माइनस के 5, यानी कि 27 आपका आंसर बनके तैयार हो गया 1 सेकंड में। समझ में आ गया। लेकिन 2011 में ना यही प्रश्न दिया था, लेकिन ऐसे नहीं दिया था, उसने इसमें चेंजिंग की थी। क्या, उसने ये वाली लाइन ना हटा दी थी। यहाँ से क्या करते उसने, इस लाइन को हटा दिया। तो सोचो अगर ये लाइन हट जाती है तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा भाई। अभी ये ट्रायंगल बन रहा था और ये बन रहा था,
लेकिन ये लाइन हट जाने के बाद में ये दोनों ट्राइंगल बनकर तैयार नहीं होंगे, है या ना। ये दो हमारे पास में कम हो जाएंगे, यानी कि 27 माइनस 2। और ऐसे उसने एक लाइन उसने यहाँ से कम कर दी थी। आप देख सकते हो 2011 का पेपर लेना और उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो यहाँ से भी कितने, दो ट्राइंगल यहाँ से भी आपके कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो आंसर आएगा वो होगा 23। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर क्या लगाया था 27, क्योंकि अधिकतर टीचर क्या करते हैं, इनको रटा दिया करते हैं भाई। उन्हें पता है कि जो हमारे पास 3 मंजिल वाला है उसका आंसर उनको याद करा दिया 13, इसका 27, अगला आएगा उसका जो 5 मंजिल का होगा। मंजिल का मतलब है ये है मंजिल है हमारे पास में, ये बन गया 4 मंजिल का। और जो इससे पिछला वाला था ये हमारे पास में 1 2 3 मंजिल का। तो इनके आंसर उन्होंने फिक्स कर रखे हैं। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा स्मार्ट है भाई, तो वो क्या करता है, लाइनों को हटा देता है। तो जिन लोगों को रटके गए थे उन्होंने यही आंसर लगाया है 27, बट इसका आंसर है क्या 23। ये आ गया नेक्स्ट। इसमें पता करना, तो देखिए भाई 1 2 3 4। अगर हम इधर चलेंगे तो 1 2 3, इधर आपने इनका ऐड किया, ऐड करने पर कितना हो जाएगा भाई 6, और इधर आपने ऐड किया तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा ये 10, हाँ या ना। और बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 × 10 कर दीजिए और आपको नेक्स्ट रो में क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। कुछ भी आपको अधिक नहीं सोचना, आसान है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये हमारे पास में 1 2 3 आयत याद करना होगा। उस समय आयत बोले या बोले आपसे चतुर्भुज, ठीक है जी। बस आपसे यहाँ 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, तो आयत पूछेगा और एक वर्ग पूछेगा। तो वर्ग आपका एक अलग होता है ज्ञात करने के लिए, क्यों, क्योंकि वर्ग में ये तो वर्ग है 1 2 3। अगर हम इस लाइन की बात करें सर तो इसमें 3 हमारे पास क्या है, वर्ग हैं। लेकिन आयत क्या है, ये जो वर्ग होता है ना वो भी आयत होता है, पहली बात तो। उसके बाद 1 और 2 को मिला दोगे, एक ये आयत बन जाएगा। फिर 2 और 3 को मिलाओगे तो एक ये बन जाएगा। फिर 1 2 3 को मिलाओगे तो एक ये बन जाएगा। तो इसीलिए जो रेक्टेंगल होते हैं वो हमेशा वर्ग से अधिक होते हैं। क्लियर। 2019 का प्रश्न है, देख लेना जा करके, उसने घुमा करके पूछा है आपसे, पूछ रहा है चतुर्भुज कितने होंगे, समांतर चतुर्भुज। अभी कराएंगे उस सवाल को भाई आगे, पहले से कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि 6 इधर हो गया और 6 इधर हो गया 36, हाँ या ना। और प्रश्न यही है। अब देखिए 2019 में एग्जामिनर ने इसी प्रश्न को कैसे दिया है आपको। अगर आप ये लाइन काउंट करो तो ये लाइन कितनी है हमारे पास में, 1 2 3 4। कह रहा है कि 4 समांतर लाइनों का समुच्चय, यानी कि चारों लाइन कैसी हैं, समांतर हैं। अब जरूरी नहीं कि वो सीधी सीधी या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, आप उनको लिटा सकते हो। ये हमने आपके सामने 4 लाइनें कर दी भाई, ठीक है जी। अब कह रहा कि 4 अन्य समुच्चय, 4 समांतर रेखाओं का अन्य समुच्चय जो कि उन्हें प्रतिच्छेदित करता है, यानी काटता है भाई। तो ये देखो 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 4 हमारे पास में। कह रहा है तो इनसे बनने वाले समांतर चतुर्भुज कितने होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज। तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर के भी एक चतुर्भुज बनेगा। तो इसे आप बोल सकते हो एज ए रेक्टेंगल, इसका यूज करना है। समझ में आ गया। तो कैसे सॉल्व करोगे, सेम टू सेम इसी प्रकार 1 2 3 आपने ऐड किया 6 हो गया, और यहाँ से 1 2 3 ऐड करोगे 6 हो गया, 6 × 6 36, उसका आंसर 36 आएगा। 2019 का प्रश्न आपको दिया गया है, फिर से आपसे कह रहे हैं एक बार चेक कीजिए उठा करके उसे, तब समझ में आएगा भाई क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ग देख लेते हैं भाई। इसमें निम्न आकृतियों में कितने वर्ग हैं। तो अगर आप कोई वर्ग दिए जा रहे हैं तो इसे ज्ञात करना काफ़ी आसान है भाई। क्या होता है इसमें नंबर की 1 2 बस। तो कुछ लोग क्या बताते हैं आपको कि 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ गया भाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 = 5। बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आंसर लाना नहीं है, ये समझना ये आया कहाँ से।
जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये आया कहाँ से तो किसी काम का नहीं है भाई। तो अब हमें इसे कैसे करेंगे, जैसे आयत वाला किया था ना उसी प्रकार फिर से नंबरिंग कीजिए आप भाई। इसमें 1 2 नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने में भाई वो क्या था, वो आयत था, है ना। तो आयत में आपने देखा था हमने क्या किया था, पहले प्लस, उसका क्या किया हमने मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा है भाई, वर्ग में स्क्वायर में पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस होगा। क्लियर। इसमें हमने प्लस क्या किया था भाई, हम लोगों ने इसमें हमने प्लस किया था रो रो कॉलम कॉलम पर, मल्टीप्लाई किसका किया था, रो इनटू कॉलम। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो आप यही करोगे रो इनटू कॉलम। तो देखो भाई ये कौन सा कॉलम है 2, ये कौन सा है 1, ये रो कौन सी है 1, ये रो कौन सी है 2। तो इसमें इसको साइड में करते हैं फिलहाल। अब इसमें क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है पहले, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अंतिम कॉलम का अंतिम रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब अंतिम कॉलम हमारे पास कितना है 2 और अंतिम रो क्या हमारे पास 2, इनका हो गया। इसी प्रकार उससे जस्ट पहले वाला कॉलम और उससे जस्ट पहले वाली रो, यानी कि 1 इंटू 1 और इनका प्लस, ये होता है भाई ऐड, इस तरीके से। तो क्या हो गया भाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस के 1 इक्वल 5। ये इस प्रकार बन के तैयार होता है तो चीज़ यही, लेकिन ये आपकी हर जगह यूज नहीं होगी। ये तभी यूज होगी जब आपको ये सेम कॉलम सेम रो दी जाए, जैसे कि ये 1 2 3 एंड 1 2 3। तो इसमें आप कर सकते हो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐड। लेकिन अगर हम देखें इसको, हमने क्या बताया था भाई, अंतिम कॉलम अंतिम रो 3 इंटू 3 ब्रैकेट बंद, उससे पहले वाला और इससे पहले वाला 2 इंटू 2। अब देखो इससे पहले कॉलम भी 1 है और रो भी 1 है, तो इसीलिए 1 इंटू 1 हो जाता है। अब इनका प्लस कर दीजिए। अब आप चाहो तो स्क्वायर लगा दीजिए, अदरवाइज 9 4 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 14। गॉट इट। तो जो सर बताते हैं ना आपने बच्चों 1 2 3 करो और इनका स्क्वायर कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, वो भी सही बताते हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं क्या ये यहाँ काम करेगा 1 2 3, है ना। अच्छा करो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या यहाँ काम करेगा ये, नहीं। तो वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, हम लोग बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सामने ना आता है ना वो देते हैं। जब आता है जब तक वो लोग जा चुके होते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा आपका साथ देगा, खासकर कुमार कॉन्सेप्ट, है ना। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो काम था भाई C1 C2 एंड C3, यहाँ क्या है R1 R2, तो R2 में क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना अंतिम कॉलम का अंतिम रो से, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस उससे जस्ट पहले वाला कॉलम। अब रो कौन सी है भाई 1, तो 2 इंटू 1। अब जैसे ही हमने देखा कि हमारी रो खत्म हो गई तो हम आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज कॉलम पहले खत्म हो जाए तो भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गया भाई। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 6 प्लस के 2 यानी कि 8। इसके अंदर स्क्वायर कितने होंगे भाई 8 होंगे वर्ग।